सो फाइनली गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का सेकंड ट्रेलर रिलीज किया गया है एंड बिलीव मी इस ट्रेलर से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है। इस ट्रेलर में हमें बहुत सारी नई डिटेल्स के बारे में पता चला है जिसके बारे में हम आगे बात तो करेंगे ही, जैसे शिमो का पहला लुक, गॉडजिला की न्यूक्लियर पल्स, गॉडजिला और कॉन्ग के रिलेशन और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमें मूवी में 2 गॉडजिला देखने को मिलने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है जिसका ब्रेक डाउन ही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले इस ट्रेलर को देख के लिटरली मैं सीटियां मार रहा था। आई रियली कांट वेट फॉर दिस मूवी। बात करें ट्रेलर की तो पहला सीन तो हमें इसे पहले भी दिखाया गया जहाँ पे कॉन्ग का बीस्ट ग्लो वाला हैंड सरफेस पे आता है और उसके पीछे एक ब्लू लाइट दिखती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली शिमो की होगी। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब कॉन्ग बाहर आएगा तो आप देख सकते हो कि कैसे कैमल्स उस जगह से भाग रहे हैं। ये कोई खतरनाक डिटेल तो नहीं बट आई थिंक ये सीन को और ज्यादा नेचुरल बनाता है कि कैसे वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से वहाँ पे टाइटन्स का हमला हो जाता है। उसके बाद हमें एक वाटर का सीन दिखाया जाता है बट अगर आप नोटिस करोगे तो इस पानी के नीचे आपको ब्लू कलर्ड स्पाइक्स नजर आएंगी जो कि गॉडजिला की है। और ये सीन शायद से मूवी के स्टार्टिंग का ही होगा जहाँ गॉडजिला अभी भी ब्लू एटॉमिक ब्रेथ का यूज कर रहा है। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि अपनी पिंकिश फॉर्म में है और इसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आईज भी पिंक ग्लो कर रही है। और गॉडजिला यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में लगता है और ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है, जहाँ बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि टाइटन्स नेचर के प्रोटेक्टर्स है। और इस सीन में आई थिंक जब भी गॉडजिला उसकी पिंक फॉर्म में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होने वाला है, जिसकी हिंट्स हमें आगे भी ट्रेलर में दी गई है। बट अगर तुम गॉडजिला को उसकी पिंक फॉर्म में देख लो जान लो कि किसी की तो शामत आई हुई है। दूसरे सीन में हमें एक बड़ा रिवील मिलता है जहाँ बताया जाता है कि एप्स यानी कॉन्ग की स्पीशीज ह्यूमंस के प्रोटेक्टर्स थे, जिस बात से क्लियर हो जाता है कि कॉन्ग की स्कल आइलैंड पे जिया और उसके विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था। और इसके बाद के सीन में हमें कॉन्ग को हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहाँ वो उस जगह रेस्ट कर रहा है जो कि हॉलो अर्थ में रहने वाले लोगों का एरिया है। और हम देखते हैं कि इस बैकग्राउंड में हमें बड़े बड़े ग्रीन कलर्ड स्पाइक्स भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्ग जिया से कम्युनिकेट करता है। कॉन्ग से शक्ल से हमें यहाँ समझ आता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्कार किंग के अगेंस्ट पहली फाइट में हार गया होगा, क्योंकि आप कॉन्ग के फेस पे ये मार्क्स देख सकते हो। और उसकी फेस की बुरी हालत देख के उसके ऑल ओवर फेस एक्सप्रेशन से भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो हार के आया है। और जिया के पीछे हम बीनी हेज और ट्रैपर को भी देख सकते हैं जो कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग के साथ ही आए थे और वो भी कॉन्ग की ऐसी हालत देख के परेशान है। उसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मोनोक के हॉलो अर्थ पोस्ट पे है, जहाँ हमें उसके इर्द गिर्द बर्फ होती दिखती है जो कि सीधा रेफरेंस है शिमो की तरफ। बट आई थिंक यहाँ पे जिया ये सब अपने सपने में देख रही है और शिमो का आने के बारे में उसे पहले ही पता चल जाता है। और इस चीज से ये बात भी क्लियर होती है कि जिया के पास कुछ हद तक फ्यूचर को परसीव करने की पावर है। और इस विजन में हमें फॉर अ स्प्लिट सेकेंड जिया की आईज दिखाई जाती है, जहाँ पे अगर आप जिया की आई में बनी इमेज पे फोकस करोगे तो आपको उसकी आई में मोथरा के फेस की शेप नजर आएगी। बट इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जिया ही वो पर्सन होगी जो कि बाकी सबको कहेगी कि कैसे कॉन्ग और गॉडजिला को फिर से एक साथ लाया जाए टू फाइट अगेंस्ट स्कार किंग, बिकॉज वी ऑल नो गॉडजिला और कॉन्ग अभी भी आपस में लड़ने वाले हैं और मोथरा ही वो की होगी जो कि गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ काम करने के लिए राजी करेगी। और इसके बाद हमें गॉडजिला को उसकी ब्लू फॉर्म में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी थर्मो न्यूक्लियर पल्स वाली पावर्स को यूज कर रहा है। और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के बाद हमें पहली बार गॉडजिला इस पावर को फिर से यूज करते दिखेगा। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर ये थर्मो न्यूक्लियर पल्स कोई येलो कलर या ब्राउन कलर की नहीं है जैसा हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखने को मिला। यहाँ पर वो अपनी थर्मो न्यूक्लियर पावर ब्लू कलर में यूज कर रहा है। एंड आई थिंक ये मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन होगा जहाँ पे गॉडजिला अभी भी ब्लू एटॉमिक ब्रेथ यूज कर सकता है, क्योंकि वी ऑल नो मूवी के एंड की तरफ हमारा गॉडजिला बारबी फैन बनने वाला है। बट इस ब्लू थर्मो न्यूक्लियर वाले गॉडजिला की बात हम आगे वीडियो में करेंगे कि क्या ये दूसरा गॉडजिला हो सकता है या नहीं। इसके बाद हमें इस ट्रेलर का सबसे बैडएस और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर अ स्प्लिट सेकेंड हमें इस मूवी के चारों मेन टाइटन्स आई मीन कॉन्ग, गॉडजिला, स्कार किंग और शिमो देखने को मिलते हैं। जहाँ अगर आप इस सीन पे फोकस करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिटी के बीच में एक पूरा डिस्ट्रॉयड एरिया मिलेगा जहाँ पे साइड में आपको पिंक और दूसरा व्हाइट कलर के कुछ शेड्स देखने को मिल रहे हैं। और ये शेड्स नहीं गॉडजिला और शिमो है, जहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यू विल सी गॉडजिला ने शिमो के नेक को पकड़ा हुआ है और वहीं स्कार किंग कॉन्ग को किसी चीज को एक्सप्लोड करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बट एट द एंड वो एक्सप्लोजन सक्सेसफुल हो जाता है। और मेरे ओपिनियन में ध्यान रहे ये मूवी के लिए स्पॉइलर भी हो सकता है, इसलिए मैं स्पॉइलर वार्निंग दे दूं कि यहाँ पे कॉन्ग शायद से स्कार किंग के वेपन पे जो हमें स्टोन देखने
देखने को मिलेगा ट्रेलर में आगे, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने बीस्ट ग्लव के अटैक की मदद से। क्योंकि अगर आप नजर डालोगे स्कार किंग की तरफ तो यहाँ पे उसके पास उसका वेपन आई मीन विप स्लैश मिसिंग है। और रूमर ऐसा है कि स्कार किंग इस स्टोन की मदद से शीमो को कंट्रोल कर रहा था। अब आप बोलोगे तो शीमो क्यों नहीं रोकने आया कॉन्ग को ये सब करने से? अगर वो स्कार किंग के कंट्रोल में है तो भाई मेरे साइड में देखो कि कैसे शीमो भी इसी एक्सप्लोजन की तरफ जाना चाहता है, बट गॉडजिला ने उसकी गर्दन को दबोचा हुआ है। इसके बाद वाले सीन में हम शीमो की फ्रॉस्ट बाइट पावर की एक झलक देख सकते हैं, जहाँ पे वो अपने इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को फ्रीज कर रहा है और ये शॉट भी इसी सीन से होगा। और इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही है, और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे गॉडजिला की टेल देखने को मिलेगी और इस सीन में गॉडजिला शीमो से लड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने इस ट्रेलर को 0.25x पे देखा तो मैंने एक और डिटेल नोटिस की। इसके बाद हमें स्कार किंग की आईज दिखाई जाती है, बट वो आईज शीमो की आईज में चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल था। और जिया जिसे की फ्यूचर की भनक लग गई थी कि स्कार किंग और शीमो बहुत तहलका मचाने वाले हैं, हमें बहुत ही ज्यादा परेशान दिखती है। इस सीन के बाद हमें मोनाक का वो आउटपोस्ट देखने को मिलता है, जहाँ से मोनाक को बहुत ज्यादा खतरनाक टाइटन रीडिंग्स मिल रही है। और इसके अगले वाले सीन में कॉन्ग के बैग का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी वाटर बॉडी के सामने खड़ा है और ये और कोई जगह नहीं बट वही मोनाक आउटपोस्ट है, जहाँ पे मोनाक को कुछ अजीब सिग्नल्स मिल रही है, क्योंकि आउटपोस्ट एक स्मॉल वाटर बॉडी अराउंड को कवर कर रहा है। और कॉन्ग के ऊपर हमें कुछ शैडो नजर आती है, जो कि उस हॉलो अर्थ एक्सपेडिशन शिप की होगी, जिसमें के ट्रैपर और बर्नी का कैरेक्टर हॉलो अर्थ में ट्रैवल करेंगे। और ट्रेलर में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि ये शैडो गॉडजिला की है, बट बिलीव मी ये शैडो गॉडजिला की नहीं है। इसके बाद हमें गॉडजिला का एक मैसिव शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पूरा ब्लू है और पानी में चला जाता है, और ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का होगा और उसके बाद रेस्ट करने चला जाएगा। इसके बाद के सीन में हमें डॉक्टर इलियन और ट्रैपर को दिखाया जाता है, जो कि हॉलो अर्थ में इस सिग्नल को ट्रेस करने के लिए निकल पड़ते हैं कॉन्ग के साथ। अब डॉक्टर आइलियन को तो हमने इससे पहले भी मॉन्स्टरवर्स में देखा हुआ है। ट्रैपर जिसका कैरेक्टर डैन स्टीवंस प्ले कर रहे हैं, नया कैरेक्टर है इस मूवी का, जहाँ वो एक टाइटन वेटनेरियन का काम करेगा, मतलब वो टाइटन्स का डॉक्टर है। और बीस्ट ग्लव जो कि हमें बाद में कॉन्ग के पास दिखेगा, वो भी ट्रैपर का ही आइडिया होगा। और जैसे ही कॉन्ग इस टनल से गुजरता है तो हम स्टार्टिंग में इस चैनल के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स देख सकते हैं, जो कि शो करता है कि मोनार्क ने कितना डेवलपमेंट किया है फ्रॉम द लास्ट मूवी। इसके बाद हॉलो अर्थ के सीन में जहाँ कॉन्ग आगे आगे दौड़ रहा है, हम उसके साइड में एक पिंक कलर की हॉलो अर्थ स्पीशीज देखते हैं, जो कि अपने काम के साथ बिजी है। बट इसके बाद के सीन में हमें मिनी कॉन्ग एके सुको दिखाया जाता है, जो कि हॉलो अर्थ में उसी जगह है जहाँ पे स्कार किंग रूल कर रहा है। और अगर आप इस जगह को गौर से देखोगे तो यू विल सी इसके ऊपर हमें कुछ पिंक कलर की शैडो दिख रही है, जो कि शायद से हॉलो अर्थ में प्रेजेंट पिंक स्पाइक से आ रही हो, जिसका मतलब जिस जगह स्कार किंग ने अपना हेडआउट बनाया हुआ है वो हॉलो अर्थ की सबसे पावरफुल जगह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन पाई जाती है। और इसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्ग दिखता है, जो कि स्कार किंग को चैलेंज करेगा। और जैसे स्कार किंग की एंट्री होती है तो वी कैन सी कैसे सुको और बाकी सारे कॉन्ग्स की स्पीशीज के मेंबर्स की डर के मारे जी फटने लगती है। और तुम उस गोरिल्ला की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है कि ये अभी रो देगा। और इस सीन में हमें पहली बार स्कार किंग की फुल बॉडी को शो किया जाता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा पतला और लंबा है कॉन्ग के मुकाबले में। बट जैसा हमने सोचा था कि स्कार किंग कॉन्ग से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होगा, आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के साइज में। और स्कार किंग जैसे ही जंप करता है तो वी कैन सी उसका वेपन, जिसका नाम विप स्लैश रखा गया है, कि एंड पे एक शार्प टाइप का स्टूल लगा हुआ है। और कॉन्ग और स्कार किंग फाइट करने लगते हैं, जहाँ कॉन्ग के एक्स का अटैक स्कार किंग अपने वेपन से रोक लेता है, बट स्कार किंग अपने वेपन को विप की तरह यूज करने पे कॉन्ग के आर्म को पकड़ लेता है। और जैसे ही कॉन्ग इस वेपन को पकड़ने की कोशिश करता है तो शार्प स्टोन की वजह से उसका हाथ कट जाता है। और अगर आप स्कार किंग के इस सीन पे फोकस करोगे तो यू विल सी स्कार किंग के पास एक टाइप ऑफ हैंडल जैसा भी है, जिसे वो अपने वेपन को घुमा रहा है। और अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो ये हैंडल हिप बोन है, जिसे स्कार किंग हैंडल की तरह यूज कर रहा है। और इसके बाद हमें जगह जो कि लावा नाइगरा फॉल्स की तरह दिख रहा है, उसके पीछे द मोस्ट पावरफुल टाइटन की सिर्फ ग्लोइंग आईज दिखाई जाती है। और गौर से देखने पे आपको शीमो का जा भी देखने को मिलेगा, जो कि स्कार किंग के कंट्रोल में है। एंड आई थिंक स्कार किंग पहले फाइट में कॉन्ग की आर्म ब्रेक नहीं करेगा। इस फाइट में कॉन्ग स्कार किंग को बराबर की टक्कर देगा, और जैसे जैसे स्कार किंग को लगेगा कि वो हार रहा है तो वो शीमो को रिलीज करेगा। और हम अगले सीन में देख भी सकते हैं कि कॉन्ग शीमो के अटैक को अपनी एक्स से रोकने की कोशिश कर रहा है। और जैसा शीमो अपनी फ्रॉस्ट बाइट पावर कॉन्ग के अगेंस्ट यूज कर रहा है और कॉन्ग की आर्म्स आइस से फ्रीज हो गई है, और यहाँ पे शीमो ही होगा जो कि कॉन्ग को बुरी तरह से हराएगा और उसकी आर्म को ब्रेक करेगा। और शीमो की हेल्प से ही स्कार किंग कॉन्ग के स्पीशीज को अपना गुलाम बनाया रखा है। इसके बाद की सीन में हमें रियो डी जनीरियो को दिखाया जाता है, जहाँ क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू का हमें एक वाइड एंगल शॉट दिखाया
जाता है और इस सीन में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स भरी हुई है। और यहाँ पे ओशन में शिमो ने ऑलमोस्ट पूरे बीच को फ्रीज कर दिया है और अपनी फ्रॉस्ट वाइट पावर स्काई में शूट कर रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। सेम मैंने भी यही सोचा और जब मैंने इस सीन को जूम इन किया तो मुझे असली माल के बारे में पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे शिमो अकेला नहीं है, यहाँ पे वो गॉडजिला से फाइट कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पिंक कलर मॉन्स्टर भी देखने को मिल रहा है और इसलिए फाइट में गॉडजिला के अटैक की वजह से शिमो का अटैक हवा में चला गया होगा। और यहाँ पे बीच पे हम स्कार किंग को भी देख सकते हैं जो कि इन दोनों के फाइट को देख रहा है और ऊपर स्काई में हमें बादल भी मंडराते दिख रहे हैं जो कि शिमो की वेदर मैनिपुलेशन पावर को शो करता है। और ये पूरा सीन वही है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे कॉन्ग, स्कार किंग, शिमो और गॉडजिला हमें एक साथ लड़ते हुए दिखेंगे। इसके बाद वाले सीन में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की तो आपस में ही नहीं बनती, वो क्या स्कार किंग से लड़ेंगे, इसलिए वो एक दूसरे पे अटैक कर रहा है, जहाँ कॉन्ग अगेन अपने आप को बचा रहा है गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाली फाइट हमें डेजर्ट में दिखाई जा रही है जो कि इजिप्ट में है, क्योंकि मूवी में हमें दो बड़ी फाइट्स देखने को मिलने वाली है। पहली वाली इजिप्ट में होगी जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग शिमो और स्कार किंग से हार जाएंगे और लास्ट मूवी बैटल हमें रियो डी जेनेरियो में देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें अगले सीन में ही स्कार किंग और कॉन्ग की सेकंड फाइट को दिखाया जाता है जो कि रियो डी जेनेरियो में होगी। बट यहाँ पे सुको भी इन्वॉल्व हो गया है इस फाइट में। एक्चुअली सुको स्कार किंग का बेटा या कुछ खास लगता होगा, बट सुको स्कार किंग से डरता है और उसे छुटकारा पाना चाहता है। और जैसे उसे कॉन्ग मिलता है जो कि स्कार किंग के अगेंस्ट जाता है तो वो भी कॉन्ग के पीछे हो लेता है और हम उसे उसी विलेज में देखते हैं जहाँ पे हॉलो अर्थ के ह्यूमंस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही ब्राइन का कैरेक्टर उसे मिनी कॉन्ग बुलाता है। वापस आते हैं कॉन्ग उसे स्कार किंग की फाइट की तरफ, तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है सुको के लिए, बट कॉन्ग अपने फुल फोर्स स्कार किंग पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसका एक टूथ भी टूट जाता है और लिटरली स्कार किंग का एक दांत एक कार से ज्यादा बड़ा है। अब अगर रूमर्स की सुने तो ये रूमर बहुत टाइम से आ रहा है कि कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट पहले इस मूवी में होगी, जहाँ पे कॉन्ग गॉडजिला पे इतनी जोर से पंच मारेगा कि उसका दांत एक टूट जाएगा। तो शायद से टूथ स्कार किंग का हो ही ना और गॉडजिला का हो, बट इस क्वेश्चन का आंसर हमें मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। अब इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्ग के पास भी एक प्रोस्थेटिक टूथ लगा हुआ है जो कि शायद से उसको मोनार्क ने दिया होगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टूथ कॉन्ग का भी हो सकता है, बट अगर आप देखोगे तो कॉन्ग का जो टूथ रिप्लेस किया गया है वो कैनाइन है, मतलब वो बड़ा वाला एक शार्प टूथ है, और जो टूथ यहाँ पे बाहर फेंका गया है वो एक प्रीमोलर या मोलर टूथ लग रहा है। अब इसके बाद वाला सीन थोड़ा टेढ़ा है, जहाँ हम गॉडजिला को अपनी थर्मोन्यूक्लियर पल्स को चार्ज करते देखते हैं, बट बहुत सारे मिसाइल्स और वेपन उसकी तरफ दागे जा रहे हैं। बट एज वी ऑल नो गॉडजिला तो ह्यूमंस के साथ है, अब ह्यूमंस क्यों उस पर अटैक करेंगे, या फिर मूवी में हमें दो गॉडजिला देखने को मिलेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें डायरेक्टर की बात सुननी होगी, जिसने कहा कि मूवी में हमें सिर्फ एक गॉडजिला नहीं बट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ गॉडजिला देखने को मिलेंगे। क्या मतलब ये गॉडजिला का मल्टीवर्स चल रहा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंट टाइम पीरियड के गॉडजिला को शो किया जाएगा, लाइक 2014 वाला गॉडजिला, 2019 वाला गॉडजिला और प्रेजेंट वाला गॉडजिला। और ये गॉडजिला प्रेजेंट वाला गॉडजिला नहीं है, पास्ट का गॉडजिला है, लाइक 2019 के अराउंड का या उससे पहले का। अगर हम इस सीन पे फोकस करेंगे तो यू विल सी कि गॉडजिला यहाँ पे किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर रहा है। सो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली गॉडजिला म्यूटो से लड़ रहा होगा, so इसीलिए ह्यूमन उस पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक ह्यूमंस ने गॉडजिला को ट्रस्ट करना नहीं सीखा है। सो इस सीन से कंफ्यूज नहीं होना। और जो भी सीन जहाँ पे हमें गॉडजिला को ब्लू थर्मोन्यूक्लियर पल्स या ब्लू एटॉमिक ब्रेथ यूज कर देख सकते हैं, वो सब पास्ट के सीन है। इस सीन के बाद हमें जिया को किसी टाइप ऑफ थिंग के सामने देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मोथरा का कोकून है। अब तुम बोलोगे कि भाई मोथरा का कोकून तो ब्लू कलर का होता है, ये येलो या ऑरेंज या ब्राउन का कुछ दिख रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इस मूवी में जो हमें मोथरा देखने को मिलेगी वो ब्लू कलर की नहीं बल्कि ब्राउनिश कलर की होगी, और इसका प्रूफ हमें टॉय लीक से पता चला है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो में कहा था कि जिया के विजन में हमें मोथरा देखने को मिलती है और वहाँ पे भी वो येलो कलर की ही थी। इसके बाद हमें सुको दिखता है जो कि स्कार किंग के आर्मी मेंबर्स पे अटैक करता है, और इस सीन में कुछ खास नहीं था। बट अगला वाला सीन में हमें कॉन्ग के बीस्ट ग्लव की एक प्रॉपर लुक देखने को मिलती है, जहाँ हमें ये भी हिंट दिया जाता है कि शायद से इस बीस्ट ग्लव के पास लाइटनिंग पावर्स भी है। और जैसे ही कॉन्ग अपना हाथ बंद करता है तो हम सब देख सकते हैं कि उसका हैंड कितना इंजर्ड है। इसके बाद हमें इस मूवी के दूसरे वेपन विप स्लैश को दिखाया जाता है जो कि इतना शार्प है कि ये बिल्डिंग्स को दो पीसेस में कट कर रहा है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसके इंडिविजुअल वर्टिब्रा पे एक नोकीला बोनी प्रोमिनेंस है, और शायद से यही बोनी प्रोमिनेंसेस इसको कटिंग पावर देती है। और स्कार किंग अपने वेपन से कॉन्ग पे बिल्डिंग मारता है, जिसके रिप्लाई में कॉन्ग बीस्ट ग्लव से उस बिल्डिंग के पीसेस कर
देता है। वैसे इन दोनों वेपन्स को हमने विस्तार में अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में हमें गॉडजिला और कॉन्ग रोर करते दिखते हैं और ये लुक इससे पहले भी रिलीज किया गया है और इस पे भी हमने एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये तो था एक फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट हम बहुत सारा मॉन्स्टरवर्स पे कंटेंट ला रहे हैं। Dance with me.